अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अरशद आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। आज मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ वो ख़ालिसतन अपना लाहौर की करंट सूरत हाल जो रियल स्टेट पर है और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में जो असरात मुरतब होंगे CBD जो कि सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो पूरी रियल स्टेट के ऊपर मस्बत हालात मुरतब होंगे उसके हवाले से व्लॉग करने जा रहा हूँ कि क्या वजह है कि CBD की बिना के ऊपर तमाम तर लाहौर की जो रियल स्टेट है वो भरपूर तरीके से आने वाले दिनों में फ्लोरिश होने जा रही है। क्या CBD जो है वो इतना पोटेंशियल रखता है कि आपका सिर्फ CBD का एरिया ही नहीं जो कि कलमा चौक से लेकर आपका दूसरी तरफ से टच करता है वाल्टन एयरपोर्ट तक, सिर्फ इसी एरिया को ही नहीं बल्कि पूरे लाहौर को किस तरह जो है ना पॉजिटिवली हिट करेगा और क्यों ऐसा है मामला कि जिसकी वजह से पूरे जो है लाहौर की प्रॉपर्टी पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं आने वाले वक्तों में कि बहुत बेहतरीन होने जा रही है। तो वीडियो अपनी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन ये कहता चलूँ कि हमारा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपकी अप टू डेट आने वाली जो भी वीडियो उससे आप लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जी पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट CBD सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से लॉन्च किया जा रहा है और माशाल्लाह बड़ा तेज़ी से उस पर जो है काम बहुत तेज़ी से जारी व सारी है। मेरा ये व्लॉग ख़ालिसतन उन दोस्तों, उन भाइयों, उन बहनों के लिए जो कि ये समझते हैं, जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हम अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ना ज़मीन अपनी होती है ना ही आसमान अपना होता है। तो ये ख़ालिसन उन दोस्तों के लिए। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता चलूँ कि जी लाहौर के अंदर जैसे आप मेन गुलबर्ग पे जब जाते हैं, मेन गुलबर्ग में कलमा चौक के लिए, तो कलमा चौक अंडर पास जो है वहाँ पर आप देखते हैं CBD लिखा हुआ है जगह जगह। बहुत बड़ी पब्लिकेशंस हो रही हैं, पब्लिसिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो रही है कि जी ये CBD है क्या और क्या करेगा, जिसकी बिना पर क्या कर रहा है, जिसकी बिना पर पूरे लाहौर के अंदर आने वाले दिनों में बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पर। सबसे पहले बता चलूँ CBD सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि जी यहाँ पर बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, बिज़नेस बे बनने जा रहा है बहुत बड़ा। इसको सबसे पहले उन्होंने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। 5 हिस्सों में तकसीम किस तरह किया है? कमर्शियल 3 पार्ट्स हैं, रेजिडेंशियल 1 पार्ट है और उसके साथ साथ इंटरटेनमेंट का 1 पार्ट है। इनको 5 हिस्सों में ऐसा तकसीम कर दिया है। फिर उसके साथ साथ इसको मज़ीद 3 हिस्सों में मज़ीद तकसीम किस तरह किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल गुलबर्ग वाली साइड है तो यहाँ पर एक उसको अलग नाम दिया गया है और जो एक वाल्टन वाली साइड पे है उसको एक अलग नाम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेग्रीगेट किया गया है, एक तीसरा अलग नाम से 3 हिस्सों में ऐसा तकसीम किया गया है। यहाँ पर क्या वजह है कि जी ये किस तरह ये इम्पैक्ट करेगा, बेटर इम्पैक्ट डालेगा पूरी इंडस्ट्री के ऊपर। ये प्रोजेक्ट 35 बिलियन खरब रुपए का 35 खरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो कि होगा नहीं, हो रहा है बड़े तेज़ी से। उसकी सबसे बड़ी मिसाल अंडरपास है और कलमा चौक का, और फिर उसके साथ साथ ये यहाँ पर आप साइड पे जाते हैं तो आपके बहुत बड़ी मैसिव जो है ना कंस्ट्रक्शन बहुत डे बाय डे बहुत तेज़ी से जारी हो सारी है। इस जोन के अंदर पाकिस्तान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो बनने को जा रही है, 750 फुट जिसकी हाइट होगी। और उसके साथ साथ यही नहीं है, ये कंप्लीट और इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ और प्लान किया हुआ एरिया डेवलप किया जाएगा, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट डेवलप किया जाएगा। अच्छा वो किस तरह जी? सबसे पहली बात तो बता चलूँ वो ये इसके अंदर कि जितनी भी इसमें मटीरियल वगैरह यूज़ हो रहा है वो तमाम तर इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली से मुराद क्या है कि जी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो सारी रिसाइकल्ड, और उसके साथ साथ मिसाल के तौर पर अगर बारिश भी होती है फॉर एग्ज़ाम्पल तो वो भी रिसाइकल करके पार्क्स के अंदर और उसके बाद स्प्रिंकलिंग वाटर के तौर पर पार्क वगैरह के अंदर वो भी यूज़ किया जाएगा। फिर उसके अलावा आपके पार्क्स भी हैं, फिर उसके अलावा अपने सिटिंग एरियाज़ हैं, मीटिंग एरियाज़ हैं, फिर उसके अलावा कॉर्पोरेट एरियाज़ हैं। फिर उसके अंदर जो है फिर सबसे बड़ा इशू जो रहता है हमारा वो ये रहता है कि जी पार्किंग का सबसे बड़ा लाहौर में इशू रहा है। पार्किंग के लिए डेजिग्नेटेड जो है यहाँ पर 5 मल्टी स्टोरी जो है ना प्लाजे बनाए जा रहे हैं, जिस जो बेसमेंट में भी होंगी, बेसमेंट में भी पार्किंग होगी और उसके ऊपर जो है ना फ्लोर्स में भी पार्किंग होगी। उसके साथ साथ जो बिल्डिंग्स बन रही हैं जिनका आपको मैंने बताया 750 फुट लंबी बिल्डिंग, ऊँची बिल्डिंग बन रही है, पंजाब पूरे की सबसे बहुत मोस्ट हाइटेड बिल्डिंग बनने जा रही है, उसकी बेसमेंट में भी पार्किंग होगी। और उसके अलावा यहाँ पर जितने भी जोन बनने जा रहे हैं उन तमाम तो जोन के अंदर भी बेसमेंट्स के अंदर उनकी अपनी बिल्डिंग्स की पार्किंग भी होगी। अच्छा अब मैं बता रहा था जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया CBD का थोड़ा सा आपको बताया, मैंने हवाला दिया कि जी यहाँ पर माशाल्लाह बड़ा तेज़ी से काम भी जारी है। माइट भी कि आपको मेरा जो कैमरा मैन वो दिखा भी रहा होगा क्लिप्स के अंदर। फिर उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि जी क्या वजह है कि लाहौर के अंदर इसको बड़ा बेटर इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह क्या है? अभी आप मिसाल के तौर पे अगर आप जाते हैं साउदर्न लाहौर में, जैसे रायवन रोड हो गया और
बहरिया टाउन वाली साइड हो गई। तो यहाँ पर आते हैं, अपार्टमेंट के हवाले से देखते हैं तो हम यहाँ पर आपको अपार्टमेंट मिल जाते हैं 14,000 रुपये, 12,000 रुपया, 13,000 रुपये स्क्वायर फीट तक स्टार्ट हो जाते हैं आपको अपार्टमेंट। और इसी तरह आप अगर जाते हैं गुलबर्ग वाली साइड पर, तो गुलबर्ग वाली साइड में यानी कि मिड सिटी से कहते हैं हम, मिड सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपार्टमेंट जो मिलते हैं अच्छे रहने के काबिल, बेहतरीन, जहाँ पर आप फैमिली को रख सकते हैं, वो आपको मिलते हैं कोई राउंड अबाउट 32,000 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है जी। 32,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और ये 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक जाता है। इसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी में जब जाते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटी आप साउदर्न लाहौर में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि साउदर्न लाहौर, क्या वजह है साउदर्न लाहौर की, तो क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल बड़ा है, बहुत तेज़ी से बड़ा फ्लोरिश हो रही है यहाँ पर ना हाई राइज बिल्डिंग्स। और हाई राइज बिल्डिंग एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट यूँ है बेसिक कि आपको ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पर 3 साल इंस्टॉलमेंट पर, 4 साल इंस्टॉलमेंट पर चीज़ मिलती है और आपको उसके अंदर कंस्ट्रक्ट करने का परेशानी नहीं होती कि आपको जो ना आप एक लमसम अमाउंट नहीं देनी होती, आपने इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट देनी होती है और वो उसका आपको कंस्ट्रक्टेड 3 सालों में आपको आपका अपार्टमेंट मिल जाता है या शॉप मिल जाती है। अच्छा, अब हम उसके साथ साथ मैं आपको बताया कंपैरेटिवली बता रहा था। अब इसी तरह मिसाल के तौर पे आप अब जब गुलबर्ग वाली लोकेलिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको कमर्शियल जो है वो स्टार्ट होता है कोई तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है और ये राउंड अबाउट जाता है कोई तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक स्क्वायर फीट तक जाता है। इसी के मुकाबले में अगर साउदर्न वाली साइड पे आते हैं, रायबंड वाली साइड पर, क्या जिसे हम कहते हैं सादा लफ्ज़ों में, या बहरिया टाउन या से मुतसिर जितनी सोसाइटियाँ बेहतरीन फ्लोरिश सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो स्टार्ट होता है वो आपको स्टार्ट होता है जी, मिनिमम जो है वो तकरीबन आपको 40,000 के राउंड अबाउट स्टार्ट होता है स्क्वायर फीट, और ये मैक्सिमम जो जाता है यहाँ पर आपको तकरीबन 52-49 के राउंड अबाउट यहाँ पर जो है कमर्शियल की स्क्वायर फीट की एक्टिविटीज़ चलती हैं। ये सीबीडी की वजह से जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसकी वजह से क्या वजह है कि इनको बेस्ट इस पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जैसे बताया मैंने आपको कि ये टोटल प्रोजेक्ट 35 बिलियन रुपीज़, 35 खरब रुपए का ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, जो कि टोटल जिसका पूरा लैंड जो है वो 295 एकड़ पे मुहित है, 295 एकड़ पे। अच्छा, इसके अंदर दूसरी चीज़ ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि आपने देखा होगा गुलबर्ग के अंदर ब्लू टॉप रोड बनाया उन्होंने, जिससे टेम्परेचर के अंदर ही बड़ा डिफरेंस आता है, 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आता है। बिल्कुल वही तमाम तर CBD के अंदर ये तमाम तर रोड्स उसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड करते हुए ये इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। अच्छा, उससे साथ साथ ये है कि बता दूँ ये आपको कि जी जब ये तमाम तर जो है बे कंप्लीट हो जाएगा, कमर्शियल बे जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ ये होगा ये कि जो प्राइसेस यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी उस प्राइसेस की बिना पे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो ऑटोमेटिकली साउदर्न लाहौर पर फ़ौरन से पहले मूव करना पसंद करेंगे। साउदर्न लाहौर में लोग वो आते हैं, या बहरिया टाउन के अंदर या बहरिया टाउन से मुतसिल सोसाइटीज़ के अंदर वो आते हैं जिनको आइडिया होता है कि सेंट्रल लाहौर में क्या रेट्स जा रहे हैं और कितनी तेज़ी से रेट्स बढ़ रहे हैं और कितनी महंगाई है वहाँ पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट हो गया या आपका शॉप हो गया कि वहाँ पर हासिल करना बहुत मुश्किल है, और अच्छे लाइफस्टाइल के साथ उसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए लोग साउदर्न लाहौर में आते हैं, बहरिया टाउन वगैरह में, और उसके साथ साथ जो है वो बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर, फिर अल कबीर में और लेक सिटी और एक्सेट्रा सोसाइटीज़ के अंदर आते हैं। वो इस वजह से आते हैं क्योंकि उनको पता है यार यहाँ पर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर एक बेहतरीन लाइफस्टाइल है, 24/7 सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी है और गेटेड कम्युनिटी है। तो उसके साथ एक चीज़ मैं आखिर में आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपका इससे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में आ रही है। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट सऊदी फैमिली जो हैं वो डायरेक्टली इंजेक्ट करने को बैठे हैं अपना लिक्विड मनी अपना CBD के अंदर, जिसकी वजह से लाहौर का टोटल ही जो है ना एनवायरनमेंट वो बड़ा बदल जाएगा। कपल ऑफ मंथ्स कह लें तो ये गलत ना होगा। अच्छा, आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि जी लाहौर में इस टाइम सोसाइटियों की भरमार मची पड़ी है। हर तरफ जिधर आप मुंह उठा के देखें, लाहौर के जिस कोने में देख लें आपको सोसाइटियाँ नज़र आती हैं। सोसाइटियाँ नज़र आती हैं, लोग वहाँ पर ये प्रॉब्लम ये होता है सोसाइटी के अंदर, ज़्यादातर हर डेवलपर ऐसा नहीं है पर वो मामला ये है बेसिक, क्योंकि ये डेवलपर्स का मामला भी ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से पहले कोई भी बगैर LD से अप्रूव कोई इसको अप्रूव करवा वो हो जाता है, सोसाइटी बना लेता है। ऐसा मामला नहीं है, LD से अप्रूव कराना पड़ता है, एक बड़ा प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही बनती हैं सोसाइटियाँ। पर कहने का मकसद ये, इतने डेवलपर हो गए हैं कि क्लाइंट को बड़ा इशू होता है कि यार मैं इसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ या इसको चूज़ करूँ, किस में कौन सी अच्छी लाइफस्टाइल है जो मेरे अफोर्ड में भी आती हो, मेरे बजट में भी आती हो, उसके साथ साथ मैं वहाँ पर घर भी बना सकूं। अगर आप बजट की बात करते हैं, अपने एम्बियंस की, लोकेलिटी की बात करते हैं, तो लोकेलिटी तो आपकी पूरी लाहौर की आपके हाथ से निकल गई है बजट के हवाले से। तो फिर उसके अंदर दूसरी ऑप्शन जो आ रही है वो ये आ रही है हाइट्स के अंदर। हाइट्स का ट्रेंड बड़ी तेज़ी से पॉजिटिवली इन्हांस हो रहा है लाहौर की मार्केट में, क्योंकि उसकी वजह यही है कि मैंने आपको बताया जैसे कि आपको इंस्टॉलमेंट पर 3 साल इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपको अपार्टमेंट मिलता है
आपने सिर्फ उसकी इंस्टॉलमेंट देनी होती है और हार्डली 1.5 से पौने 2 साल के अंदर आपको उस पर पोजेसन मिला था, बकाया आप उसमें रहते हुए एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिली को सेफ सिक्योर माहौल देते हुए उसकी इंस्टॉलमेंट पूरा करते हैं। तो ये मेरा आज थोड़ा सा व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं आप दोस्तों को, अहबाब को ये समझा पाऊँ कि जी क्या वजह है कि लाहौर के अंदर जो है ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। जैसे कि पहले कराची के अंदर था, फिर उसके साथ साथ फिर ये ट्रेंड जो है ना इस्लामाबाद के अंदर आया, अब लाहौर में भी आ रहा है बहुत तेज़ी से। और इसके आखिर में एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि बिज़नेस बे जो है, सेंट्रल बिज़नेस बे, हम अपने पड़ोसी मुल्क के अंदर जाएं तो सेंट्रल बिज़नेस बे इंडिया के अंदर 5 सेंट्रल बिज़नेस बे इस टाइम एक्टिवेटेड है, काम कर रहे हैं। ये अपनी नौइयत का पाकिस्तान का पहला सेंट्रल बिज़नेस बे है जो कि लाहौर में बनने जा रहा है। तो अगर आप उसमें किसी भी किस्म के हवाले से, अगर आप प्रॉपर्टी के हवाले से या इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी भी किस्म की, अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कंसल्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कीजिए और मुझे खिदमत का मौका दीजिए। अपना और अपने से वाबस्ता लोगों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।